हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको डेटा वैलिडेशन के कस्टम ऑप्शंस को डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आपके डेटा वैलिडेशन में कस्टम ऑप्शन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे मैंने यहाँ पर इसके लिए एक डेटा लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर हमारे कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर लोअर केस नेम, अपर केस नेम, प्रॉपर नेम, नंबर वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। हम वन बाय वन इन सभी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, जिससे कि हम उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उनमें कोई वो वैल्यू के अलावा कोई अदर वैल्यूज हम इंसर्ट ना कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोअर केस नेम वाले कॉलम में जाकर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन को ओपन कर लेंगे। देन पहले हम यहाँ पर एक एरर अलर्ट लगेंगे, जिससे कि हम अगर कोई भी अदर वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं तो हमें वो एरर दे। तो इसके लिए मैं एरर अलर्ट में जाऊंगा। टाइटल में लिख दूंगा लोअर केस नेम। मैंने यहाँ पर लोअर केस नेम लिख दिया। लोअर केस नेम के बाद में एरर मैसेज कि हम यहाँ पर क्या मैसेज शो करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लीज इंसर्ट ओनली नेम्स इन लोअर केस, तो मैंने यहाँ पर ये एरर मैसेज दे दिया। उसके बाद मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर कस्टम ऑप्शन को ओपन कर लूंगा। देन अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के बाद में कंडीशंस दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूले को समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि वो फॉर्मूला हमारा वर्क कैसे किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में यहाँ पर हमें लोअर केस नेम लिखने, यानी सभी नेम्स लोअर केस में आने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लोअर लिखूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वापस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू ट्रू। देन अब मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब दोस्तों आप देखोगे मैं यहाँ पर कोई भी नेम, जैसे मैं यहाँ पर ECA स्मॉल में लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो हम ECA स्मॉल में तो आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ECA कैपिटल में लिखने की कोशिश करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो हमें यहाँ पर एरर दे देगा, प्लीज इंसर्ट ओनली नेम्स इन लोअर केस। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पहले वाले सेल में स्मॉल केस में था, वो तो हमने इजीली लिख लिया, लेकिन सेकंड वाले सेल में हम कैपिटल में लिख रहे थे और हमें एरर शो कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी सेल में या फिर किसी भी रो या कॉलम में लोअर केस नेम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको ये रिस्ट्रिक्शंस लगा तो दी, लेकिन ये वर्क कैसे किया है मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल ई लिख लिया और एक यहाँ पर कैपिटल ई लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज करूंगा, इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट 1 में हमने टेक्स्ट यानी स्मॉल ई को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट 2 में हमने कैपिटल ई को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें फॉल्स आंसर दे रहा है, क्योंकि हमारी एक वैल्यू जो है हमारी स्मॉल में और एक कैपिटल में। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा केस सेंसिटिव केस पे काम करता है। तो हमने सेम अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज किया है। अब इसके लिए मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर जैसे ये कैपिटल ई लिया है, अब मैं इसी को चेक करता हूँ कि मैं इसके लिए क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू के बाद में यहाँ पर मैंने पहले लोअर वाले फॉर्मूले को यूज किया, देन ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे अब हमारे ये नेम है कैपिटल की जगह स्मॉल में हो गया है। अब उसके बाद मैं वापस इसमें F2 प्रेस करूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, यानी एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर में मैंने यही सेम वैल्यू ली। उसके बाद में यहाँ पर मैं जाकर मैं कॉमा दूंगा। टेक्स्ट 2 में अब मैं यहाँ पर कैपिटल ई को लूंगा, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल ई को लिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, तो आंसर आया हमारा फॉल्स। अब यहाँ पर हमारा फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमने जब यहाँ पर पहले ये वैल्यू सिलेक्ट की थी तो वो लोअर फॉर्मूले के साथ यूज की थी। तो लोअर फॉर्मूले ने क्या किया है, कैपिटल ई को स्मॉल ई में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में जब हमने चेक किया है C12, यानी हमने वापस कैपिटल ई को चेक किया, तो दोनों हमारा आंसर फॉल्स हो गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ, तो हमारा आंसर ट्रू आया। यानी जब भी ये वैल्यू स्मॉल होगी तो वहां पर आंसर हमारा ट्रू आएगा। तो सेम मैंने भी इसमें यही काम किया है। मैंने क्या किया, इनको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे हमने जो फॉर्मूला यूज किया, इक्वल टू एग्जैक्ट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर में मैंने क्या किया, लोअर फॉर्मूला यूज किया, देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा, फिर वापस इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू यानी इन सेल में जो भी वैल्यू हमारी होगी स्मॉल में, तो वहां पर हमारा आंसर ट्रू आएगा। ट्रू के अकॉर्डिंग अगर हमारे यहाँ पर ट्रू आता है तो हमारे यहाँ पर कंडीशन यानी जो भी हमने रिस्ट्रिक्शन दी थी वो वैलिड यानी काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर हमारी फॉल्स आता है तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा और हमारे रिस्ट्रिक्शंस के लिए क्या करेगा, वो हमें एक एरर दे देगा। तो सेम ऐसे ही उसने वर्क किया। जैसे मैं यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, अब यहाँ पर ए तो हमने स्मॉल में लिख लिया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिखूंगा तो हमें एरर दे देगा। तो इस तरह से हमने लोअर केस नेम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। सेम अब मैं यहाँ पर अपर केस के लिए करूंगा, तो इसके लिए मैं
इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर कस्टम को ओपन कर लूंगा। देन उसके बाद में इक्वल टू एग्जैक्ट हम वापस वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले मैंने यहाँ पर लोअर केस में लोअर फॉर्मूले का यूज किया था, अब मैं यहाँ पर अपर केस वाले यानी अपर फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपर फॉर्मूला यूज किया। देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, उसके बाद में वापस इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में इक्वल टू और ट्रू। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब देखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम कैपिटल ए आराम से लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर ईसीए कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कैपिटल में ईसीए हम लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल में लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो हमें यहाँ पर एरर दे देगा। हमने वहाँ पर एरर अलर्ट में मैसेज चेंज नहीं किया था, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिफॉल्ट जो हमारा एरर है वो शो कर रहा है। अगर आप अपर केस के अकॉर्डिंग एरर शो करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एरर मैसेज में जाकर वो चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर स्मॉल ए यूज किया, तो हमें एरर दे दिया। मैं यहाँ पर जैसे ही कोई भी स्मॉल में नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल में ईसीए लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो देखेंगे हमें यहाँ पर एरर शो कर देगा। तो इस तरह से हम अपर केस नेम्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं प्रॉपर नेम के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना, तो इसके लिए मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, डेटा वैलिडेशन को ओपन कर लूंगा और एनी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर कस्टम को ओपन कर लूंगा। वापस हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू एग्जैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर केस में नेम लिखना है। देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम वापस इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में इक्वल टू और ट्रू, क्योंकि हमें आंसर ट्रू आना चाहिए। उसके बाद में ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी नेम प्रॉपर केस में लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ECA। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो हमने यहाँ पर ECA आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर केस फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होता है। अब मैं यहाँ पर ECA कैपिटल में लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो हमें वही सेम एरर शो करेगा। रिस्ट्रिक्शंस के लिए मैं वापस मैं स्मॉल में ECA लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो फिर भी हमें वही सेम एरर शो करेगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर नेम केस के लिए भी कस्टम में जाकर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है नंबर वैल्यूज। अब मैं नंबर वैल्यूज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इन सभी सेल्स में सिर्फ नंबर वैल्यूज ही इंसर्ट कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो हमें एरर शो करे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह कस्टम को ओपन कर लूंगा। देन अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर वैल्यू ही इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए मैं इस नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल टू और यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। देन उसके बाद में ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पर देखिए नंबर वाली वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर नंबर वाली वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाली वैल्यू इंसर्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो हमें वही सेम एरर दे देगा। यानी कि आपको इन सभी सेल्स में ओनली टेक्स्ट वैल्यू की जगह नंबर वैल्यूज ही इंसर्ट करनी है। तो इस तरह से आप नंबर वैल्यूज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, अब आप टेक्स्ट वैल्यूज के लिए लगाना चाहते हैं तो इसके लिए इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह हम कस्टम को ओपन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लिए इक्वल टू इस टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में यहाँ पर मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में इक्वल टू और यहाँ पर ट्रू। देन उसके बाद में ओके। अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर ए लिखा तो हम ए आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ या कोई भी नंबर लिखता हूँ तो हमें वो एरर शो कर देगा। तो इस तरह से आप कस्टम में जाकर टेक्स्ट वैल्यूज के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ग्रेटर देन। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाकर आप यहाँ पर होल नंबर में जाकर यहाँ पर बिटवीन की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको होल नंबर में नहीं जाकर आपको डायरेक्टली करना है, यानी कस्टम से आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाने के एनी वैल्यू की जगह में यहाँ पर कस्टम को ओपन कर लेंगे। देन उसके बाद इक्वल टू, इसके बाद में अब हमें कंडीशन दी जाए कि यहाँ पर मैं जैसे 20 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लिखूं तो हम यहाँ पर वैल्यू को लिख सकते हैं, लेकिन 20 या 20 से कम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो हमें एरर शो करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन 20 लिख दूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं इक्वल टू ट्रू लिखूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर 21 लिखता हूँ तो हम यहाँ पर 21 आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 21 से कोई भी छोटी वैल्यू लिखता हूँ तो हमें यहाँ पर एरर शो करेगा। मैं अगर यहाँ पर 20 भी लिखूंगा तो हमें 20 पे भी वो एरर शो करेगा, क्योंकि हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वो ग्रेटर देन 20 है। तो अब आप इन सभी सेल्स में ओनली 20 से ज्यादा वाली वैल्यूज ही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 21, 22, 23। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आप लेस देन के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, उसके बाद एनी वैल्यू की जगह कस्टम में जाऊंगा और यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लेस देन और 20, मैं यहाँ पर वही चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 20 से कम वाली वैल्यू जो लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लेस देन 20 कर दूंगा और इक्वल टू में जाकर ट्रू लिख दूंगा। मैंने ट्रू लिख दिया और उसके बाद में ओके। अब मैं यहाँ पर 19 लिखूंगा तो 19 हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 20 या 20 से कोई भी बड़ी वैल्यू लिखता हूं तो यहाँ पर हमें एरर शो कर देगा। तो इस तरह से आप लेस देन वैल्यू के लिए भी डेटा वैलिडेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन सभी सेल्स में मैं ओनली यहाँ पर 500 ही लिख सकूं, कि 500 के अलावा मैं कोई भी एक वैल्यू लिखूं। अगर मैं यहाँ पर 499 लिखूं तो भी हमें वो एरर शो कर दे, और यहाँ पर 501 लिखूं तो भी वो एरर शो कर दे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, डेटा वैल्यूएशन में जाऊंगा, एनी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर कस्टम को ओपन कर लूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद वापस इक्वल टू लिखूंगा। अब हमें यहाँ पर 500 के लिए करना है तो मैं यहाँ पर 500 लिख दूंगा। देन उसके बाद इक्वल टू ट्रू, उसके बाद में ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखिए 500 लिखूंगा तो 500 तो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 500 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखता हूं तो मैं यहाँ पर 499 लिखता हूं, देन एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर हमें एरर शो कर देगा। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वल टू वैल्यू के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू। अगर आप किसी भी एक नॉट इक्वल टू वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह में यहाँ पर कस्टम को ओपन कर लेंगे, उसके बाद इक्वल टू और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब आप नॉट इक्वल टू करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर 500, जैसे मैं चाहता हूं कि 500 को छोड़कर बाकी में कोई भी वैल्यू लिखूं तो इसके लिए मैं लेस देन ग्रेटर देन कर दूंगा। ये होता है हमारा नॉट इक्वल टू। उसके बाद में इक्वल टू करके यहाँ पर मैं ट्रू लिख दूंगा। देन अब मैं ओके प्रेस करूंगा। अब मैं यहाँ पर 500 के अलावा कोई भी वैल्यू लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरे सेल में 500 लिखता हूँ तो 500 के लिए हमें वो एरर शो कर देगा। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन में कस्टम रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कस्टम डेटा वैलिडेशन को एक डिटेल से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये डेटा वैलिडेशन का एक कस्टम ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।